फितनाल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों की सरपरस्त से आला मार्का हक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयां एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी हैं। भारतीय खुफिया एजेंसीज प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसके बहुत सारे सबूत पहले भी मंजर आम पर आए हैं, अब भी मजीद ये सबूत मंजर आम पर आ रहे हैं, कैसे एनालाइज करेंगे? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में कि ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है। लास्ट हमने जितने डोजेज जमा करवाए हैं तो उसमें 5 डोजेज जमा कराए हैं, तो उसमें 100% डिटेल तमाम वो ट्रांजेक्शंस भी और जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लिंक्स थे और जो कम्युनिकेशन चैनल था वो सारा उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। और अब मोर रिसेंटली देखें जिस तरीके से जो रिसेंट इनकी ह्यूमिलिएशन हुई है, जो शिकस्त हुई है डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और इसके साथ ही डिप्लोमेटिकली भी, इसके बाद देखें कि फिर साथ साथ इंटरनली भी इनको जो इनका इंटरनल कैपिटल था या मॉसिस था वो ट्रस्ट भी इन्होंने खो दिया था। तो देयरफॉर देखें अब हाइब्रिड वॉरफेयर उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टार्ट की है, जिसमें तमाम वो कंपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल भी है, डिप्लोमेटिक भी है, टेररिज्म भी यूज कर रहे हैं और इसके साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर है। इन सब की कॉम्बिनेशन करके पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से देखें अब डेलीगेशन उन्होंने भेजे हुए हैं, 7 डेलीगेशन गए हैं टू 33 कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान को ये वहां पे जाके अपना सौदा भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखें कि जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है बलोचिस्तान में एल्सवेयर इन पाकिस्तान, वो डॉक्यूमेंटेड है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है। और देखें कि जो हैगल थे, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे ओबामा के वक्त में, तो वो तो रिकॉर्ड में है। उन्होंने कहा था कि इंडिया इज फाइनेंसिंग टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और उन्होंने ये कहा था दे आर यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट। फिर कुलभूषण यादव को यहाँ पे पकड़ा गया है और जितने हमारे जो सरेंडर किए हैं जो फॉर्मर कमांडर्स थे, चाहे वो गुलजार इमाम शाम्बे है, सरफराज बंगरज़ई है, सारे वो कंफर्म कर रहे हैं कि इनके कनेक्शन विद ड्रा और उनके विजिट्स जो है जाके वो इंडिया में। फिर हमने वो भी पिक्चर्स देखी हैं जो ये लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट करवा रहे थे इंडिया में, और फिर इनके लिंक से फिर जो पैसे आता रहे वो भी वो कंफर्म करके दैट वाज आल्सो एक्सपोज। सो देखें इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। और अभी जिस तरीके से अभी आप देखें कि ये ऑपरेशन जब मार्के हक स्टार्ट हुआ है और इस दौरान में से उन्होंने देखे देवर 33 टेररिस्ट अटैक्स इन बलोचिस्तान, तो वो साइमल्टेनियसली उन्होंने किया था। और लेकिन ये है कि ये चंद 100 लोग हैं। देखें जिस तरह फिल्म अशर आसिम मुनीर ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि बलोचिस्तान हमारे माथे का झूमर है और ये चंद 100 जो दहशतगर्द है वो हमें सबड्यू नहीं कर सकते हैं। सो दे विल बी टेकन टू टास्क। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से अभी जो ऑपरेशन जारी हैं, मेरे ख्याल में जल्दी इनको आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। ठीक, अच्छा सर, जो भारतीय चैनल्स के एंकर्स हैं वो तो अपनी हुकूमत को ये तक कह रहे हैं कि कलअदम तंजीम का जो दफ्तर है वो दिल्ली में होना चाहिए, तो ये जो बात हो रही है इसको पूरी दुनिया खासतौर पर कैसे अब्जॉर्ब कर सकती है या कर रही है? देखेंगे इन्होंने ऑलरेडी एक फ्री बलोचिस्तान नामी ऑफिस 2018 में दिल्ली में इनॉग्रेट कर किया था, और इसके बाद सब्सिक्वेंटली बलोची लैंग्वेज में ऑनलाइन जो रेडियो स्टेशन हैं, पॉडकास्ट ये ऑलरेडी चला रहे हैं। फिर अभी BLA ने जिस तरह कहा कि हम आपके इंडिया के प्रैक्टिकल और मिलिट्री आर्म हैं, तो फिर वो खुद भी अभी क्लेम कर रहे हैं। तो ये एक सबूत के तौर है, सबूत है जिसके तौर पे देखें कि अजीत डोवल ने जो कहा वो भी सबूत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब तकरीर की 2016 में, वो भी हमारे पास सबूत है। और जिस तरीके से ये यहाँ से लिंक्स हैं, जिस तरह कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ, देखें जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ तो आपको याद होगा कि जो मीडिया, इंडियन मीडिया वहाँ फुटेजेस यूज कर रहे थे, वो वहाँ से लाइव भेज रहे थे, वो थोड़ा एसेट यूज हो रहे थे उस वक्त, तो वो भी इन कम्युनिकेशन, उस वक्त भी लोग देवर इन कम्युनिकेशन। तो आप देखें जब भी कोई इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी होती है बलोचिस्तान में तो इनकी मीडिया ऑलरेडी ऑन बोर्ड होती है। सिमिलरली जो उनके अकाउंट्स होते हैं वो भी ऑन बोर्ड होते हैं और वक्त से पहले वो बता दें कि कुछ होने वाला है। तो मेरे ख्याल में हमारे सामने बहुत सारे सबूत हैं, तो ये इसमें ये एक्सपोज हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से एक्टिव डिप्लोमेसी और जिस तरीके से हम ऑलरेडी कर रहे हैं,
और हम इस केस को भी लेके जा सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन की मदद से टू एक्सपोज इंडिया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।